वेद कल्याणी ईश्वरीय है जो निर्मल चेता ऋषि हृदय में ईश्वर की कृपा से अवतरित हुई, फिर श्रवण परंपरा अर्थात सुनते सुनाते चलती आई, इसीलिए इसे श्रुति भी कहते हैं। वेद अखिल ज्ञान विज्ञान और धर्म ज्ञान का मूल स्रोत है। वेद सृष्टि के लिए ईश्वर के द्वारा दिया गया एक संविधान है। मनु महाराज भी कहते हैं, वेदो अखिलो धर्म मूलम, अर्थात वेद अखिल धर्म का मूल है। धर्म ज्ञान के लिए, कर्तव्य ज्ञान के लिए वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का सुनना सुनाना हमारा परम कर्तव्य है। आइए आज हम एक सुप्रसिद्ध मंत्र पर विचार करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम, यह ईश्वर का सर्वोत्तम, इसकी व्याख्या करते हुए महर्षि आनंद जी कहते हैं कि यह ईश्वर का सर्वोत्तम नाम है, क्योंकि इस एक नाम में ईश्वर के अनेक नाम समाहित हैं। यह ओम नाम 3 वर्णों से मिलकर के बना है, अकार, उकार और मकार। जहाँ अकार अग्नि, विराट, विश्व आदि तथा उकार वायु, हिरण्यगर्भ, तेजस आदि, मकार आदित्य, ईश्वर तथा प्राज्ञ आदि का वाचक और ग्राहक है। यहाँ शब्द से यास्क मुनिकृत निघंटु के 5वें अध्याय में वर्णित पृथ्वी स्थानी, अंतरिक्ष स्थानी तथा देव स्थानी देवताओं का ग्रहण किया जाता है। वेद में प्रकरणानुसार ईश्वर के इन सभी नामों का प्रयोग हुआ है। उपनिषद में कहते हैं, ओम इति एतद अक्षरम सर्वम इदम तस्य उपव्याख्या, अर्थात ओम यह ईश्वर का अक्षर अविनाशी अर्थात प्रधान नाम है। बाकी सभी गौण रूप से ईश्वर के किसी एक स्वरूप के ही वाचक नाम हैं। अगर हम पाणिनीय व्याकरण की दृष्टि से देखें तो ओम शब्द में अव धातु तथा औणादिक मन प्रत्यय है, और यह अव धातु रक्षण, गति, कांति, तृप्ति, अवगम, प्रवेश आदि 19 अर्थों की वाचक है। अर्थात यह ओम नाम ईश्वर के 19 गुणों को समाहित किए हुए है। अब मंत्र के अगले भाग में भूर्भुवः स्वः के विषय में अगर हम बात करें तो तैत्तिरीय आरण्यक में आया है, भूर इति वै प्राणः, प्राण अर्थात जगत के जीवन का आधार। जगदाधार होने से ईश्वर को भी भूः कहा जाता है। एक ऋषि ने कहा जिस प्रकार हम एक दंड को धारण करते हैं और वो सीधा खड़ा रहता है, लेकिन यदि हम उस दंड को छोड़ दें तो वह दंड जमीन में गिर जाता है, उसी प्रकार यह संपूर्ण समष्टि, संपूर्ण जगत, सूर्य, चंद्र, तारे, संपूर्ण ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड हैं इस समष्टि में, वो सभी ईश्वर के द्वारा धारण किए हुए हैं। वो आधार बना हुआ है। यदि वो इन्हें छोड़ दे, इनको निराधार कर दे, तो यह सब
उस दंड की भांति ही बिखर जाएगा, इधर उधर गिर जाएगा। अगली महाव्याहृति है भुवः। भुवर इति अपानः। यह सर्वं दुःखम अपाकरोति, अपानयति। अर्थात जो संपूर्ण दुखों से परे है, जिसे ना तो आदि दैविक, न आदि भौतिक, न आध्यात्मिक कोई भी दुख लेश मात्र भी स्पर्श नहीं कर सकता, तथा सभी दुखों से परे होने के कारण उस परमेश्वर को भुवः कहा जाता है। अगला है स्वः। स्वर इति वै व्यानः। अर्थात जो व्यापक है, जो कण कण में समाया हुआ है, जहाँ भी हमें थोड़ी सी भी क्रिया दिखती है वो पिता ईश्वर के द्वारा ही संचालित हो रही है। कण कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो रहते हैं वो उनमें गति रहती है। वो गति उस ईश्वर की शक्ति के कारण ही है। उस ईश्वर की परम शक्ति ही हर जगह कार्य कर रही है। वो आधार दिए हुए है संपूर्ण समष्टि को, इसलिए उसे स्वः कहते हैं। अब यदि हम मंत्र के अगले की तरफ विचार करें तो तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सवितुः देवस्य, सवितुः अर्थात यह सुनोति, उत्पादयति सर्वम जगत। अर्थात जो संपूर्ण जगत का उत्पादक है, उस देव के, जो संपूर्ण सुखों का देने वाला है, उस देव के तद्वरेण्यम, उस वरण करने योग्य, भर्गः अर्थात शुद्ध स्वरूप को, शुद्ध तेज को, धीमहि हम धारण करते हैं, उसका हम अपने अंतःकरण में धारण करते हैं। धियो यो नः प्रचोदयात्, जो हमारे धिया बुद्धि को प्रचोदयात् प्रेरित करे, कहाँ? शुद्ध कर्म में, शुद्ध ज्ञान के लिए हमारी बुद्धि को प्रेरित करे। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें नहीं पता। हमारे किस समय में क्या कर्तव्य हैं, क्या अकर्तव्य हैं, इसका हमें बोध नहीं है। सुनते हैं बड़े बड़े विद्वान भी किसी न किसी परिस्थिति में किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। तो क्या ईश्वर ने हमें इस संपूर्ण समष्टि में यूं ही जन्म दे करके छोड़ दिया है? हमारे लिए कोई प्रकाश की व्यवस्था नहीं की है, कोई ऐसा निर्भ्रांत प्रकाश जो हमें सही दिशा दे सके? तो ऐसी बात नहीं है। इस संपूर्ण समष्टि में कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें प्रकाशित करती हैं। मुख्य प्रकाश हमें वेद से मिलता है, वेदांगों से मिलता है, गुरुओं से मिलता है, महर्षियों से मिलता है कि हमें किस दिशा में किस तरह गति करना चाहिए। तत्सवितुः वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। हम उस परम पिता परमात्मा के शुद्ध तेज को धारण करें, हम उसका मनन करें, श्रवण करें, निदिध्यासन करें, हम उसका
श्रवण करें, मनन करें, निदिध्यासन करें, अर्थात हम उसके नाम का कीर्तन सुनें, हम उसके शुद्ध स्वरूप का विचार करें, हम उस पर अपनी एकाग्रता बनाएं, उस शुद्ध स्वरूप पर अपनी एकाग्रता बनाएं। हम उसके लिए जप करें, उसके लिए अपना संपूर्ण प्रेम अर्पित करें। तो धीरे धीरे क्या होगा कि उसका जो शुद्ध वरेण्य तेज है वो हमारे अंदर अवतरित होगा, हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, हमारे कर्म धीरे धीरे शुभ होने लगेंगे और धीरे धीरे एक ऐसी परिस्थिति आएगी कि हमें अनुभव होगा कि जैसे वो परम पिता परमात्मा ही हमारे मन के द्वारा, हमारी बुद्धि के द्वारा, हमारे इस संपूर्ण शरीर के द्वारा वही परम पिता कार्य कर रहा है। फिर उस समय ना तो धर्म का, ना तो अधर्म का, ना तो सत्य की, ना तो असत्य की किसी भी प्रकार की बाधा हमें प्रतीत नहीं होगी, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा जो भी करेगा हमारे इस शरीर को माध्यम बना करके, जो कुछ भी वो करवाएगा वो शुभ ही होगा, क्योंकि वो तो परम शुद्ध स्वरूप है, परम निर्मल है। वो कैसे अशुद्ध कर्म, कैसे असत्य हमसे करवा सकता है? वो तो स्वयं ही परम ज्ञानी है। इसलिए ऋषि उस परम पिता से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, तुम्हारे तेज को, तुम्हारे उस शुद्ध स्वरूप को हम धारण करेंगे, जिससे हमारा चित्त शुद्ध हो सके और शुद्ध चित्त शुभ कर्मों की ओर प्रेरित हो सके, शुभ कर्मों की ओर प्रेरित हो सके। अब हम एक अन्य मंत्र पर विचार करते हैं। रथे तिष्ठन् नयति वाजिनः पुरो यत्र यत्र कामयते सुसारथि। रथ में बैठा हुआ जिस प्रकार सुसारथी, अर्थात जो अच्छे से रथ को ले जा सकता है, वो जिस प्रकार यत्र यत्र कामयते, जहाँ जहाँ चाहता है, जिस दिशा में चाहता है उस ओर अश्वों को ले जाता है। अभीषूनाम महिमानम पनायत, लेकिन साथ में हमें उस वागडोर की भी स्तुति करनी चाहिए, उस लगाम की भी स्तुति करनी चाहिए। मनः पश्चात अनुयच्छन्ति रश्मयः, जो सारथी रूपी बुद्धि के द्वारा प्रकाशित होता हुआ अश्वों को सही दिशा देता है। रथ में बैठा हुआ सारथी दूर से ही उन घोड़ों को नियंत्रित करता है, उन अश्वों को सही दिशा देता है। ये तो उस सारथी की कुशलता है, ये तो उस सारथी की प्रशंसा है कि वो सही दिशा में अश्वों का संचालन करता है। जिस दिशा में वो चाहता है उस ओर अश्वों को मोड़ देता है। किंतु ये तो बाह्य जगत की बात है। यदि हम अपने अंदर बात करें तो कठोपनिषद में आया है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि
मनः प्रगृहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इति आहुर मनीषिणः। अर्थात हमारा आत्मा ही रथी है। शरीरम रथमेव तो, हमारा शरीर ही रथ है। बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, हमारी बुद्धि जो है उसे तुम सारथी जानो। मनः प्रगृहमेव च, अर्थात मन को लगाम जानो, बागडोर जानो। इंद्रियों को अश्व जानो, तो उस अश्व के द्वारा इंद्रियों को अश्व जानो। तो मंत्र में क्या कहा? रथे तिष्ठन् नयति वाजिनः पुरो यत्र यत्र कामयते सुसारथि। अर्थात हमारा जो बुद्धि रूपी सारथी है वो जिस दिशा में चाहता है उस दिशा में इंद्रिय रूपी अश्वों को मोड़ देता है, उस दिशा में इंद्रियों को ले जाता है। तो ये तो हमारे बुद्धि की कुशलता है, बुद्धि की योग्यता है। किंतु वह बुद्धि किसके माध्यम से इन इंद्रियों पर नियंत्रण करता है? तो अभिशूनाम महिमानम पनायत, हमें उस मन रूपी लगाम की स्तुति करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, जो मनः पश्चात अनुयच्छन्ति रसमय, जो बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा प्रकाशित होकर के इन अश्वों का नियंत्रण करती है, इन इंद्रिय रूपी अश्वों को सही दिशा देती है। ये उस लगाम की, उस वागडोर की महिमा है। मन हमारा परम संकल्प शक्तियों से युक्त है। ये हमें अनुभव करना चाहिए, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। यदि हम इस मन रूपी लगाम को अपने बुद्धि रूपी सारथी को पकड़ा दें तो यह नियंत्रित मन बहुत कुछ कर सकता है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हम देखें, हमें निर्देश दिया जाता है कि भाई मन लगा के कार्य करो, ध्यान से कार्य करो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सुनो, मन लगा के सुनो। अपनी बुद्धि को मन रूपी लगाम पकड़ा दो तो यह संकल्पवान मन बहुत कुछ करता है। यह धीरे धीरे हमें हमारी सारी इंद्रियों पर नियंत्रण प्रदान कर देगा। फिर यह नियंत्रित मन, नियंत्रित इंद्रियां हमें आत्मस्वरूप तक पहुंचा देंगी और आत्मस्वरूप में अनंत सुख है। उस अनंत सुख के लिए हमें परम एकाग्र होना चाहिए। अपने बुद्धि को मन के द्वारा, अपने मन को बुद्धि के द्वारा नियंत्रित रखना चाहिए। को अद्धा वेद को वा इह प्रवोचत। उस ईश्वर के विषय में अगर हम थोड़ी बात करें तो ऋषियों ने कहा है कि को अद्धा वेद, उस परम पिता परमात्मा को किसने जाना है? कौन उसके बारे में बोलेगा? कौन उसके बारे में बताएगा? कौन उसके बारे में बात रखेगा? तो इसका उत्तर 3 प्रकार से हो सकता है। जो जितना जाना है उसने उतना कह दिया। ना तो किसी ने जाना है, ना तो कोई कह पाया है।
जिन्होंने जितना जाना है उन्होंने उतना कह दिया, उस ईश्वर के बारे में उन्होंने उतना हमें बता दिया। जो भी जानते हैं वो यही कहते हैं कि वो अनिर्वचनीय है, अर्थात हम उसके बारे में बता नहीं सकते वो किस तरह का है। हमारे ऋषियों ने अनंत काल तक, एक लंबे समय तक पुरुषार्थ करके अपने मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को संयमित करके, आत्म अभिमुख हो करके उस ईश्वर का चिंतन किया, ध्यान किया, तो भी उन्होंने आखिरी में यही कहा, कस्मै देवाय हविषा विधेम, अर्थात हम उस परम पिता परमात्मा की किस प्रकार से स्तुति करें, उसका किस प्रकार से पूजन करें। जो यज्ञ में भी हम प्रजापति के लिए आहुति प्रदान करते हैं, वो भी मौन आहुति होती है, क्योंकि वो अनिर्वचनीय है, उसके हम स्वरूप का व्याख्यान नहीं कर सकते। हम किसी एक अंश में जितना हमें ऋषियों ने बताया है, जितना हमें अनुभव हो सकता है, जितना हम इस अपने तुच्छ बुद्धि के द्वारा बात कर सकते हैं, उतना ही नहीं है उस परम पिता का स्वरूप, क्योंकि उसका एक पाद इस संपूर्ण संसार के रूप में है और 3 पाद तो उसके अमृत में है। आगे की चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति।